Good morning student, welcome to online classes. Okay, today we are going to start our second chapter, that is nutrition in animals. Previous we discussed about nutrition in plants. Now from today we discuss about the nutrition in animals. Let's proceed to the chapter. Process of nutrition. Like plants, animals also need food to process life activities. Okay, all animal need food to get energy to stay alive and to grow. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, साथ ही साथ एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? करेक्ट, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. The food which we eat get provide us with different nutrients essential for our body. जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. These nutrients are complex compounds and cannot be utilized by our body. ओके, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में जटिल बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, यानी बहुत मुश्किल होते हैं, जो इजीली हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट या इजीली उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है. सो फर्स्ट दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इसके लिए सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स को सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन यानी कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स गेट्स कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप. जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का एनिमल्स में कंप्लीट होने का, उसको फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू हम फॉलो करते हैं. जैसे कि सबसे पहले है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है खाना, टेकिंग इन फूड, यानी जो खाना हम खाते हैं उसे प्रोसेस ऑफ इंजेशन कहा जाता है. उसके बाद होता है डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में पाचन यानी पचना बोलते हैं. जैसे खाना पच जाता है उसे कहा जाता है डाइजेशन. उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है एसिमिलेशन, देन उसके बाद एजेशन. एब्जॉर्प्शन यानी हमारी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट होता है उसका एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, सोखना ज़रूरी है. उसके बाद वो ब्लड में घुल जाता है यानी मिक्स हो जाता है. एसिमिलेशन का मतलब मिक्स हो जाना, घुल मिल जाना. देन जो वेस्ट मटेरियल है वो एजेशन प्रोसेस यानी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं, और इस रिमूवल प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं. करेक्ट. चलिए हम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इंजेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द फूड इज टेकन इन. इस प्रोसेस में खाना खाया जाता है. इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड बाय माउथ एंड ग्राइंडिंग बाय टीथ. इसमें पहले आप खाना मुंह में लेंगे और दांतों के थ्रू यानी टीथ के थ्रू हम इस फूड को ग्राइंड कर लेते हैं यानी चबा लेते हैं. अब डाइजेशन का क्या प्रोसेस है? इन दिस प्रोसेस द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड इन आवर बॉडी. ओके, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? पहले इंजेशन प्रोसेस से आपने खाना ले लिया, पूरा खा लिया. अब डाइजेशन प्रोसेस होगा. इस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? जो भी फूड आपने खाया है वो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, जो हमारी बॉडी पार्ट रिलीज करती है और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन. थर्ड पॉइंट क्या है? एब्जॉर्प्शन. इन दिस स्टेप सॉल्युबल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल. अब यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उन्हें सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया गया. अब यही सॉल्युबल फॉर्म जो डाइजेस्टेड फॉर्म है, यही सॉल्युबल फॉर्म जो है प्रोडक्ट के,
वो बाद में आपके बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो है एसिमिलेशन। It is the process of using the absorbed food by the cell to produce energy and utilizing them for growth. अच्छा, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी फूड आपका एब्जॉर्ब हुआ था सेल्स के थ्रू, उसको क्या करेंगे, उसको यूज किया जाएगा एनर्जी के लिए, साथ ही साथ बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये प्रोसेस होता है एसिमिलेशन में। ओके, जो आपका लास्ट स्टेप है वो है एजेशन। In this process, the undigested solid food is eliminated from the body. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके रिमूवल प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका नॉर्मल तरीका नहीं होता है फूड लेने का, उन्हीं डिफरेंट वेज को हम पढ़ेंगे। चलिए आज समझते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। हर एनिमल्स का फूड लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सम एनिमल्स लाइक मैमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। कुछ जो मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो मैमल्स होते हैं वो माँ के दूध पे जिंदा रहते हैं, बट कुछ जैसे कि स्नेक्स हैं वो अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं, चबाते नहीं है, निगल लेते हैं। These different multicellular organisms have special organs for this purpose. ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इस तरह के डिफरेंट फूड हैबिट्स को करने में पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। जैसे कि हम स्वेलो नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें खाना चबाना ही होगा, अदरवाइज फूड पाइप हमारी चोक हो जाएगी। सो हमें टीथ दिया है ताकि हम फूड को इजीली ग्राइंड कर सकें, लेकिन स्नेक्स क्या करते हैं, फूड को स्वेलो कर लेते हैं। वो स्वेलो करने के बाद उसको इजीली डाइजेस्ट करते हैं, यानी उनका जो ऑर्गन है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। बट व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होता है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास तो डाइजेशन और इंजेशन, एजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स इस प्रोसेस को करते हैं। लेकिन जो सिंगल सेल्ड एनिमल है यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स है उनमें किस तरीके से होता है, चलिए समझते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। Amoeba is a unicellular organism. It engulfs tiny particles of food by throwing its false feet called pseudopodia. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में अमीबा के बारे में यहाँ शो कर रखा है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अमीबा किस तरीके से दिख रहा है। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसको आप जस्ट लाइक ऑमलेट बोल सकते हैं। ऑमलेट मीन्स ऑमलेट का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आप कैसे भी उसको बना सकते हो। उसी तरीके से अमीबा भी होता है। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इसे हम शेपलेस क्रिएचर बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा इसकी एक छोटे छोटे जो फूड टाइनी टाइनी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सूडोपोडिया। इसे क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया, करेक्ट। ये सूडोपोडिया इसके फूड के आसपास क्या करते हैं, इस तरीके से एनगल्फ होके रहते हैं। The pseudopodia join together to form a small cavity called food vacuole. ये आपस में इस तरीके से एनगल्फ हो जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है। एनगल्फ होते ही क्या होते हैं, ये अपने फूड को, अपने फूड आइटम को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। The food inside the vacuole is digested by the digestive juices. अब इसी वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। आपको डायग्राम के थ्रू सब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हाइड्रा है। न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। अब यहाँ पे एक हाइड्रा का डायग्राम दे रखा है मैंने, आप देखिए गौर से।
हाइड्रा इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। आपको यहाँ हाइड्रा दिख ही रहा होगा, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही सिंपल दिखा रखा है मैंने। इट हैज अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। ऊपर बहुत सारे इस तरीके से लंबी लंबी जो आपको देख 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। इसके माउथ के आसपास ये टेंटिकल्स होते हैं जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। द टेंटिकल्स एंडेंगल्स स्मॉल एक्वेटिक एनिमल एंड किल देम। जो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल हैं उनको एंटेंगल करके ये टेंटिकल्स क्या करता है, फूड के फॉर्म में ले लेता है। They then put them into the mouth. उसके बाद ये अपने माउथ के अंदर ले लेता है। Inside the body, the digestive juices are secreted to digest the food. अब टेंटिकल से जब माउथ में डाल दिया जाता है तो जितना भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हाइड्रा में जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। This is then absorbed by the body cavity walls and assimilated in the cell. अब डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड को बॉडी कैविटी एब्जॉर्ब करती है, देन ये बॉडी सेल्स में एसिमिलेट हो जाता है। सिमिलरली डिफरेंट अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसी तरीके से जैसे अभी आपको मैंने अमीबा और ये जो हाइड्रा इनके बारे में जो बताया है आपको कि डिफरेंट तरीके होते हैं फूड को लेने का, डिफरेंट वेज होता है, उसी तरीके से बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से फूड अपने अंदर लेते हैं, यानी इंजेक्शन प्रोसेस होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो से रिलेटेड नीचे नोट्स दे दिए गए हैं, उस नोट्स को आपको पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से वर्कशीट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से, बिना किसी मिस्टेक के। करना आपको अपनी कॉपी में ही है। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, सुनना है, साथ ही साथ नोट्स को पढ़ना भी है। ओके, थैंक यू।